अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आम तौर पर ये देखा गया है कि जब बच्ची की शादी होती है तो माँ बाप उस बच्ची को नसीहत करते हैं कि अब आगे की ज़िंदगी जो है उसको किस तरह गुजारना चाहिए। और बाज़ दफ़ा माँ बाप अपनी बच्ची को नसीहत करते हुए यूँ कहते हैं कि बेटा तुम अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना, कोई गलती ऐसी ना करना जिससे तुम्हारे ख़ानदान का नाम बदनाम हो जाए। तो बहुत सारे नसीहतें माँ भी करती है और बाप भी करता है, लेकिन चंद नसीहतें मैं आप हज़रात के खिदमत में रखूँगा जो हमारे अकाबिरीन ने अपनी औलाद को इन नसीहतों को किया था। उनमें से चंद नसीहतें। एक बुज़ुर्ग अपने बेटी को यूँ नसीहत करते हैं कि बेटी को समझाते हुए यूँ कहते हैं कि बेटी जिस घर में तुम जाओगे वहाँ जाने के बाद गुरूर और ज़िद से बचना, गुरूर से और ज़िद से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तलाक़ अक्सर वाक़े होती है। 100% औरतों में 90% औरतें ऐसी होती हैं कि जिनको तलाक़ इसलिए मिलती है कि वो गुरूर और ज़िदपन की वजह से उनको तलाक़ मिलती है कि वो जहाँ जिस घर में वो बहू बन के जा रही है वहाँ अपने शौहर के साथ गुरूर के साथ और ज़िद के साथ रहती हैं, तो इसके निस्बत में इसके वजह से शौहर उनको मजबूर हो जाता है तलाक़ देने के लिए। तो सबसे पहले गुरूर और ज़िद से बचना चाहिए, क्योंकि ये तलाक़ की सबसे पहली मंजिल है और ये कुंजी है, उसकी चाबी है। तलाक़ अक्सर इसी वजह से होती है। और फिर उन्होंने फरमाया कि बेटी सुरमा पानी का इस्तेमाल कसरत से क्या करो। सुरमा और पानी से क्या मुराद? बुज़ुर्ग कहते हैं कि सुरमा से मुराद ये है कि तुम अपने आप को शौहर के लिए तैयार हुआ करो, यानी शौहर के लिए बनसवर कर रहा करो, ताकि तुम्हारे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत रच बस जाए। और पानी से मुराद ये है कि तुम कसरत से गुस्ल किया करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हफ्ते में एक बार गुस्ल करो और तुम अपने बदन से जब तुम्हारे बदन से जब बदबू ज़ाहिर होगी तो तुम्हारे शौहर को उससे नफ़रत होगी, तुम्हारे ऊपर मोहब्बत कम होगी, तुम्हारे से लगन भी कम हो जाएगी। तो इसलिए सुरमा और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। यानी सुरमा और पानी से मुराद, सुरमे से मुराद शौहर के लिए बन संवरना, उसके लिए अपने आप को सिंगार करना, उसके लिए तैयार हो जाना, ये सुरमे से मुराद है। और पानी से मुराद कसरत से गुस्ल करना। और तीसरी चीज़ नसीहत ये की कि कनाअत और इनकिसारी को अपना हथियार समझना। कनाअत और इनकिसारी, इनकिसारी कहते हैं आजिज़ी को, झुक जाना। हर गलती को, अगर कोई ससुराल में आपको कोई कुछ कहता है तो उसको बर्दाश्त करो, उस पर तुम गुस्सा ना हो, उस पर ज़िद ना करो, उसको बुरा ना समझना, आजिज़ बन जाओ। अगर कोई तुम्हें बुरा कह रहा है तो उसके सामने तुम अपनी ज़ुबान को दराज मत करो, अपनी ज़ुबान को मत लड़ाओ, उसको सुनकर खामोश हो जाओ। और कनाअत, शौहर ने जितना आपको दिया है उस पर कनाअत करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, कि अल्लाह ताला से यूँ शुक्रगुजारी करे कि अल्लाह मुझे कम अज़ कम इतना तो मिल रहा है। लेकिन माशरे में, इस दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके पास शौहर होने के बावजूद इतनी नेमतें उसके पास मुयस्सर नहीं है और इतनी चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं है। तो इस तरह कनाअत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे और मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बतें, उल्फतें पैदा फरमाएंगे। और इसीलिए
आजिज़ी औरत को क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरत के लिए कव्वाम है, यानी जिस तरह यूँ समझ लीजिए इसको मिसाल से, एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है, एक कंपनी है, उस कंपनी में एक मैनेजर होता है। जो मैनेजर उस कंपनी के नुकसानात को, उस कंपनी के अच्छे और बुरे को मेंटेन करता है, उसकी देखभाल करता है और बुरे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है, अच्छे चीज़ों में इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। इसी तरह घर का जो मैनेजर होता है, जो मालिक होता है, वो शौहर होता है। शौहर को अपनी मकाम को, अपने मर्तबे को समझकर औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करे, अपने शौहर के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो उस औरत का घर कभी बुझ नहीं सकता, उस औरत के घर का चिराग कभी बुझ नहीं सकता, उस औरत के घर का चिराग हमेशा रोशन रहेगा। अगर कोई औरत इन चीज़ों में मुलविस हो जाती है, आजिज़ी के बजाय तकब्बुर के साथ, ज़िद्दपन के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ अगर बर्ताव करती है तो उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला इन जैसे बुराइयों से हमें महफूज रखे और हर बेटे को अल्लाह तबारक व ताला आजिज़ी इनकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।